आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी बोरिंग द एक्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि तब क्या होगा जब आपकी मरी हुई एक्स फिर से जिंदा हो जाए। इस मूवी में हमें यही दिखाया गया है। पूरी स्टोरी जानने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम मैक्स और लड़की का नाम एवलिन होता है। मैक्स एक हॉरर शॉप में काम करता था जहां पर हॉरर से रिलेटेड सामान मिलते थे। मैक्स को हॉरर स्टोरीज और उससे रिलेटेड सामानों में बहुत इंटरेस्ट था। इसी कारण मैक्स को उसका काम बहुत पसंद था। मैक्स भी अपनी एक हॉरर शॉप खोलना चाहता था, पर ऐसा करने के लिए उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं थी। मैक्स का एक कजन ब्रदर होता है जिसका नाम ट्रेवस होता है। ट्रेवस काफी अय्याश और बिंदास किस्म का बंदा था। उसके पास रहने की अपनी कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो मैक्स के घर को ही यूज किया करता था, जो कि अब मैक्स को पसंद नहीं था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैक्स के साथ उसकी गर्लफ्रेंड एवलिन रहने के लिए आई थी। जी हाँ, मैक्स और एवलिन की अभी शादी नहीं हुई थी, पर वो जल्द ही शादी करने वाले थे। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेवस काफी अय्याश था, इसलिए वो अपने साथ दो लड़कियों को मैक्स के घर एंजॉय करने के लिए लाया था। और जब सवेरे मैक्स को ये बात पता चलती है तो वो ट्रेवस को जल्दी से घर खाली करने को बोलता है ताकि एवलिन को इस सब के बारे में पता ना चले। पर तभी वहां पर एवलिन भी आ जाती है और ट्रेवस को इस हालत में देखकर वो बहुत गुस्सा करने लगती है और ट्रेवस को घर से भगा देती है और यहाँ दोबारा आने से भी मना करती है। इस पर मैक्स बोलता है कि ये तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, जिस पर एवलिन बोलती है कि मैंने ठीक किया है, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। एवलिन को इन्वायरमेंट से बहुत लगाव था, इसलिए वो एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली कंपनी में काम किया करती थी और वो मैक्स को लेकर काफी पॉजिटिव थी। एवलिन के मॉम डैड नहीं थे, इसलिए मैक्स ही उसके लिए सब कुछ था। अब मैक्स अपने जॉब पर चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स को ये काम तो बहुत पसंद था, पर वो अपनी शॉप चाहता था और उसे इस शॉप में आए लोगों को ग्रीट करने का तरीका भी पसंद नहीं था, क्योंकि इस शॉप के ओनर का एक रूल था कि यहाँ आए कस्टमर के जाते समय उन्हें गुड बाय ना बोलकर गो टू हेल बोलना। मैक्स को ऐसा बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता था। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी मैन आता है जो कि शॉप के लिए नया सामान लाया था और उन्हीं बॉक्स में से एक बॉक्स में एक सेटन जीनी की मूर्ति होती है, जिस पर लिखा था कि ये जीनी आपकी कोई भी इच्छा अपनी इविल पावर से पूरी कर सकता है। ये मैक्स को काफी फनी लगता है क्योंकि मैक्स को ऐसे अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस समय शॉप खाली होती है, इसलिए मैक्स को एक आइडिया आता है और वो एवलिन को कॉल करता है और शॉप में बुलाता है और वो दोनों शॉप में ही इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद एवलिन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और मैक्स से बोलती है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद तुम ही मेरे सबसे ज्यादा करीब हो और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। जिस पर मैक्स बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। पर जैसे ही वो ये बोलते हैं, वहाँ पर रखा वो सेटन जीनी भी ये सुन लेता है और उनकी ये इच्छा सेटन जीनी पूरी कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एवलिन मैक्स के साथ ही रहने का डिसीजन लेती है और उसी के घर पे शिफ्ट हो जाती है और वो दोनों शाम को घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मैक्स को मेल्टेड आइसक्रीम खाने का मन करता है। पर एवलिन उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है क्योंकि वो आइसक्रीम इको फ्रेंडली नहीं थी, क्योंकि इस आइसक्रीम को पेड़ के तनों से बनाया जाता था। पर मैक्स के फोर्स करने के कारण वो आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं। ये शॉप ओलिविया नाम की लड़की का होता है। ओलिविया का जो शॉप था वो हॉरर थीम में डेकोरेट किया हुआ था, जो कि मैक्स को बहुत पसंद आता है। और अब जबकि दोनों का ही इंटरेस्ट सेम था, इसलिए दोनों के बीच हॉरर सीरीज को लेकर बातें होने लगती है, जिसे देखकर एवलिन जेलस फील करती है। इसलिए वो ओलिविया को उसके आइसक्रीम और शॉप के थीम को लेकर भला बुरा बोलने लगती है। इसलिए मैक्स एवलिन को लेकर शॉप से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद एवलिन मैक्स से बोलती है कि तुम मुझसे फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। मैक्स अपनी सफाई में बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, बस हमारा इंटरेस्ट सेम था, बस इसलिए हम थोड़े बातें कर रहे थे। इस कारण मैक्स और एवलिन के बीच बहस होने लगती है और एवलिन मैक्स को वहीं छोड़कर घर आ जाती है। और जब मैक्स घर आता है तो एवलिन उससे माफी मांगती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। और अगले दिन जब मैक्स अपने जॉब से आता है तो देखता है कि एवलिन ने पूरे घर को हरे रंग से पेंट कर दिया है और मैक्स के पुराने सामानों को निकालकर सभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेकोरेटिव को डेकोरेट कर दिया है। ये सब देखकर मैक्स चौंक जाता है और जब वो देखता है कि वॉल पर उसकी मूवी पोस्टर्स नहीं है तो वो ये देखकर और बावरा हो जाता है, क्योंकि वो पोस्टर्स एंटिक्स थे जिसे एवलिन ने ड्रॉअर में रख दिया था, जिसके कारण वो पोस्टर खराब हो गए थे। ये देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। और मैक्स गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और ट्रेवस के घर चला जाता है।
ट्रेविस एक छोटे से गैराज जैसी जगह पर रह रहा था और मैक्स अपनी भड़ास निकालने के लिए ट्रेविस को बताने लगता है कि एवलिन उसके साथ क्या क्या अत्याचार कर रही है। वो उसे खाने में हमेशा टोफू खिलाया करती थी क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। मैक्स को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एवलिन धीरे धीरे मैक्स को अपने काबू में कर रही थी। वो चाहती थी कि मैक्स उसी के कहे मुताबिक अपनी जिंदगी जिए, जो कि मैक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो एवलिन से ब्रेकअप करने का डिसाइड करता है, जिस पर कि ट्रेविस उसे सलाह देने लगता है कि तुम्हें फोन पे उसे ब्रेकअप करना चाहिए। पर मैक्स ये सब ऐसे खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एवलिन से मिलकर ये सब कहेगा। इसलिए वो एवलिन को कॉल करता है और एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और मैक्स वहां जाकर एवलिन का वेट करने लगता है। मैक्स ने जिस तरह से उसे बुलाया था, इसलिए एवलिन को लग रहा था कि मैक्स उसे शादी के लिए पूछने वाला है। और कुछ देर बाद एवलिन मैक्स के पास पहुंचती है और जब वो रोड क्रॉस कर रही होती है, उसी समय एवलिन की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिसके कारण एवलिन मरने की हालत में आ जाती है, जिसे देखकर मैक्स दौड़ते हुए आता है। एवलिन मरने से पहले बोलती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, जिस पर कि मैक्स बोलता है हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। और ऐसा बोलने के बाद एवलिन की मौत हो जाती है। एवलिन की मौत के कारण मैक्स को बहुत धक्का पहुंचता है। भले ही वो उससे ब्रेकअप करना चाहता था, पर उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा और वो उसकी मौत के लिए अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि अगर मैंने उसे बुलाया ही नहीं होता तो वो अभी जिंदा होती। मैक्स एवलिन को दफनाने के बाद बहुत दिनों तक दुख मनाता रहता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन ट्रेविस उसके घर आता है और मैक्स की हालत देखकर उससे पूछता है कि तुमने अपनी हालत कैसी कर रखी है। एवलिन के साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। और वो मैक्स को मूवी देखने जाने को बोलता है। इसलिए मैक्स अकेले मूवी देखने जाता है क्योंकि ट्रेविस अपनी डेट के साथ बिजी था। और जब मैक्स मूवी देखकर निकल रहा होता है, तभी ओलिविया मैक्स को देखकर उससे बात करने के लिए आती है और वो मैक्स से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर मैक्स बोलता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैक्स एवलिन की मौत की बात ओलिविया को नहीं बताता और ओलिविया मैक्स को आइसक्रीम के लिए पूछती है और वो दोनों उसकी शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और ओलिविया भी मैक्स को अपने एक्स के बारे में बताती है। उसके बाद ओलिविया बोलती है कि हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। इसलिए ओलिविया मैक्स को लेकर कब्रिस्तान आ जाती है क्योंकि दोनों को ही डरावनी चीजें पसंद थी और वो दोनों वहीं पर ज़ॉम्बीज़ की एक्टिंग करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें कब्रिस्तान के एक कब्र से एक हाथ निकलते हुए नजर आता है। ये कब्र एवलिन की थी, जिसमें से एवलिन बाहर निकलती है। एवलिन अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपने घर में है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और मैक्स दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर एवलिन होती है, जिसे देखकर मैक्स डर जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि एवलिन तो मर चुकी थी, तो यहाँ पर कैसे आ सकती है। पर एवलिन दरवाजे को धक्का देकर खोल देती है और अंदर आ जाती है और वो मैक्स को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है। पर मैक्स ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि ऑब्वियसली उसकी तो फटी पड़ी थी कि उसकी एक्स ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर एवलिन मैक्स के साथ लगातार इंटीमेट होने की कोशिश किए जा रही थी। इसलिए मैक्स उसे दूर करने के लिए बोलता है कि तुम्हें पहले फ्रेश हो जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत दिनों से कब्र के अंदर बंद थी। और एवलिन बात लेने के लिए चली जाती है। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है और मैक्स दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर ओलिविया होती है। ओलिविया यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि वो मैक्स को बताना चाहती थी कि वो उसे पसंद करती है। पर मैक्स उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे भगाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि अंदर एवलिन थी। मैक्स भी ओलिविया को पसंद करता था, पर यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह से अजीब थी। इसलिए मैक्स ओलिविया को यहाँ से भेज देता है। उसके जाते ही एवलिन नहाकर बाहर आती है और मैक्स को किस करने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से एवलिन मैक्स के ऊपर उल्टी कर देती है, जिसके कारण मैक्स बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब मैक्स जागता है तो एवलिन मैक्स को बताती है कि जब से वो मरने के बाद फिर से जिंदा हुई है, तब से वो अपने अंदर बदलाव फील कर रही है। जैसे ना तो उसे नींद आती है और ना उसे भूख लगती है। एवलिन अभी तक मैक्स के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी, इसलिए वो फिर से चालू हो जाती है। पर मैक्स उसे बोलता है कि उसे शॉप जाने के लिए देर हो रही है, इसलिए वो तुरंत शॉप के लिए निकल जाता है। और शॉप में पहुंचकर उसकी नजर उसी सेटन जीनी पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि एवलिन के जिंदा होने में कहीं न कहीं उसी सेटन जीनी का हाथ
हाथ है, इसलिए वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है कि कहीं उसमें कुछ लिखा तो नहीं है। पर उसी दौरान गलती से वो सेटन जीनी की मूर्ति नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अब तो मैक्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब वो ज़ॉम्बीज़ को मारने का तरीका ढूंढने लगता है और एक बुक से उसे ज़ॉम्बीज़ को मारने का एक मिश्रण के बारे में पता चलता है, इसलिए वो उस मिश्रण को बनाने लगता है। उस बुक में लिखा था कि इस मिश्रण को अगर ज़ॉम्बीज़ पे फूका जाए तो वो फिर से मर जाते हैं। और मैक्स शाम को घर आता है जहाँ पर एवलिन उसका वेट कर रही थी और मैक्स के आते ही एवलिन उससे बोलती है कि मैं तो ज़ॉम्बी बन चुकी हूँ, इसलिए मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूंगी, पर तुम ह्यूमन हो इसलिए तुम कभी भी मर सकते हो, क्यों ना मैं तुम्हें मार कर तुम्हें भी अपनी तरह ज़ॉम्बी बना दूं। ये सुनते ही मैक्स उस मिश्रण को एवलिन के ऊपर फूंक देता है, पर उसका एवलिन पर कोई असर नहीं होता। एवलिन उसे पूछती है कि ये क्या था और मैक्स बहाना बनाते हुए बोलता है मैं तो सिर्फ एक मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। एवलिन जो हमेशा इंटीमेट होने के बारे में सोचती रहती थी, इसलिए मैक्स उसका ध्यान बटाने के लिए उसे एक नाइट क्लब में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों डांस करते हैं और ड्रिंक करते हैं। पर एवलिन को नॉर्मल ड्रिंक असर नहीं कर रही थी, इसलिए वो हार्ड ड्रिंक पीने लगती है और वो ड्रिंक उसे अच्छी लगती है, इसलिए वो ढेर सारी ड्रिंक पी जाती है। शुरुआत में तो उसे कुछ नहीं होता, पर कुछ देर बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और क्लब से बाहर आकर वो उल्टी करने लगती है और मैक्स उसे सपोर्ट दे रहा होता है। तभी वहाँ पर ओलिविया अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और ये सब देख लेती है, इसलिए मैक्स बोलता है कि वो मेरी फ्रेंड है जिसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। और मैक्स एवलिन को लेकर घर आ जाता है और वो उसे बेड पे लेटा रहा होता है। तभी वहाँ पर ट्रेवस आ जाता है और वो एवलिन को यहाँ देखकर डर जाता है और ट्रेवस को यहाँ देखकर एवलिन भी खड़ी हो जाती है और वो ट्रेवस को फिर से भला बुरा सुनाने लगती है कि तुम यहाँ पर फिर से आ गए, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। इस सब से डर कर ट्रेवस वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब मैक्स जागता है तो वो देखता है कि एवलिन ने उसके लिए नाश्ता बनाया है और वो मैक्स को फिर से अपने जैसा ज़ॉम्बी बनाने की बात करने लगती है। इस पर मैक्स बोलता है कि हमें इसके बारे में बाद में सोचना चाहिए, अभी तो बहुत समय है। पर इस बात से एवलिन को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल और फ्लोर को तोड़ देती है। उसके गुस्से को देखकर मैक्स डर जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी बनने की वजह से एवलिन के अंदर बहुत ताकत आ चुकी थी, इसलिए मैक्स उसे शांत कराने के लिए बोलता है कि मैं इतने समय से ह्यूमन बॉडी में था, इसलिए मुझे ये बॉडी छोड़ने से पहले इस शरीर में और कुछ दिन बिताने हैं। और ये सुनकर फाइनली एवलिन शांत होती है और मैक्स फिर से अपने शॉप में चला जाता है जहाँ पर ओलिविया उसके लिए खाना लेकर आती है और वो खाना खा ही रहा होता है। तभी उसे एवलिन का कॉल आता है और मैक्स उससे बात करने लगता है। ये देखकर ओलिविया बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम अभी भी अपने एक्स के साथ हो, पर फिर भी वो मैक्स को कल रात नाइट ऑफ द डेड मूवी पे चलने को पूछती है। मैक्स भी ओलिविया को पसंद करता था और उसके साथ समय बिताना चाहता था, इसलिए वो भी मूवी के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद मैक्स ट्रेवस के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है और बोलता है कि मुझे एवलिन के साथ ब्रेकअप करना है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। पर मैक्स ये भी जानता था कि एवलिन उससे नॉर्मल तरीके से तो ब्रेकअप नहीं करेगी, उल्टा ये जानकर वो मैक्स को ही मार देगी। इसलिए मैक्स और ट्रेवस एवलिन को मारने का तरीका सोचने लगते हैं और ट्रेवस मैक्स को एक तलवार देता है और बोलता है कि तुम इससे उसे मार देना। और मैक्स वो तलवार लेकर घर आ जाता है और अगले सवेरे जब एवलिन योगा कर रही होती है तो मैक्स उसे मारने का मौका देख रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद मैक्स फिर से ट्रेवस के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। इस पर ट्रेवस बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हारे भाई होने के नाते तुम्हें इस मुसीबत से निकालना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उसे मारूंगा। और अगले दिन मैक्स एवलिन से बोलता है कि हैलोवीन आने वाली है, इसलिए शॉप पे बहुत भीड़ चल रही है, इसलिए मुझे शॉप पर ही रात हो जाएगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मैक्स ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि वो ओलिविया के साथ मूवी देखने जा रहा था। ये मूवी एक गार्डन जैसी जगह पर लगी हुई थी और मूवी देखते देखते मैक्स और ओलिविया किस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रेवस एवलिन को मारने के लिए मैक्स के घर जाता है और एक डीवीडी लेने के बहाने घर के अंदर आ जाता है। ट्रेवस को देखकर एवलिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ट्रेवस तो मौके की तलाश में था और ट्रेवस को वो डीवीडी मिल जाती है और वो इस मूवी को वहीं पर प्ले करके देखने लगता है। ये मूवी एक हॉरर स्लेशर मूवी थी जिसमें एक ज़ॉम्बी ह्यूमन का ब्रेन खा रहा होता है। ये देखकर एवलिन को भी भूख लगने लगती है, जिसके बाद एवलिन ट्रेवस का ब्रेन खाने लगती है। ट्रेवस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और मारा जाता है और एवलिन उसका ब्रेन बड़े चाव से खाने लगती है।
और अगले सवेरे मैक्स घर आता है तो वो देखता है कि एवलिन अभी भी जिंदा है। मैक्स को लग रहा था कि अब तक ट्रेविस ने उसे मार दिया होगा, और अब जबकि एवलिन जिंदा है तो मैक्स उससे पूछता है कि क्या कल ट्रेविस यहाँ आया था, पर एवलिन उसकी बात टालते हुए बोलती है कि मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम भी कर लो। और मैक्स समझ जाता है कि उसने ट्रेविस को मार दिया है और वो घर में ट्रेविस को ढूंढने लगता है। तभी उसे ट्रेविस की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर वो बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया, वो मेरा भाई था। इस पर एवलिन बोलती है कि मैं तुम्हें भी अपनी तरह बनाना चाहती हूँ, पर मैक्स इस बार उसे साफ साफ ज़ॉम्बी बनने से मना कर देता है। तभी मैक्स को एक तरीका सूझता है, इसलिए वो एवलिन से बोलता है कि क्या हम ये सब खत्म करने से पहले एक बार सेक्स कर सकते हैं, और एवलिन हाँ बोलती है। पर मैक्स बोलता है कि पहले तुम नहा लो, और एवलिन जैसे ही बाथरूम में जाती है मैक्स उसे बाथरूम में ही लॉक कर देता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। पर कॉल पे पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैक्स खुद पुलिस स्टेशन चला जाता है। पर जल्दी जल्दी में वो अपना फोन घर पर ही भूल जाता है, और कुछ देर बाद एवलिन बाथरूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है और घर में रखे मैक्स के फोन में आए हुए एवलिन के मैसेज को पढ़ लेती है, जिससे उसे सब पता चल जाता है कि मैक्स और एवलिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम मैक्स को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर को इस सब के बारे में बता रहा होता है। तभी वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म किया जाता है कि किसी ने आइसक्रीम पार्लर पे अटैक कर दिया है। ये सुनते ही मैक्स समझ जाता है कि ओलिविया खतरे में है, इसलिए मैक्स तुरंत अपने घर आता है जहाँ पर एवलिन ने ओलिविया को एक चेयर से बांध रखा था। मैक्स उससे ओलिविया को छोड़ने को बोलता है, पर एवलिन गुस्से से बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इस पर मैक्स बोलता है कि हम कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, और ये सुनकर एवलिन समझ जाती है कि मैक्स उससे ब्रेकअप कर रहा है। पर वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने वादा किया था कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ये बोलकर एवलिन मैक्स को मारने की कोशिश करने लगती है। मैक्स अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर एवलिन काफी ताकतवर हो चुकी थी, इसलिए उसे रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और मैक्स हार मान लेता है कि अब वो नहीं बच पाएगा और एवलिन उसे मारने ही वाली होती है। तभी कोई पीछे से एवलिन पर तलवार से वार कर देता है, जिसके कारण एवलिन मर जाती है। और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस था, जो कि एवलिन के काटने की वजह से खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद वो तीनों एवलिन की बॉडी को कारपेट में बांध के उसी की कब्र में वापस गाड़ देते हैं। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मैक्स ने ओलिविया के शॉप के पास ही अपनी हॉरर शॉप खोल ली है और वो ओलिविया को शादी के लिए प्रपोज करता है। वहीं दूसरी ओर हम ट्रेविस को देखते हैं, जो कि शॉप के बाहर लोगों को बुलाने का काम कर रहा है, और लोगों को लग रहा होता है कि ये सब मेकअप है, पर उन्हें क्या पता सच्चाई के बारे में। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।